क्रिस्प लिब में आपका स्वागत है। यहाँ हर समरी आपके अंदर नई कल्पनाएं जगाती है। आज हम तारा ब्रैक की किताब रेडिकल एक्सेप्टेंस एम्ब्रेसिंग योर लाइफ विद द हार्ट ऑफ अ बुद्धा के बारे में बात करेंगे। यह किताब हमें रेडिकल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट सिखाती है, जो हमें अपने जीवन को वैसे अपनाने में मदद करती है जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अपने अनुभवों और भावनाओं को कंपैशन के साथ स्वीकारने में मदद करती है, जिससे हम दुख के बीच भी शांति पा सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। तारा ब्रैक बताती है कि यह सिर्फ हमारे हालात को पैसिवली एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से काइंडनेस और ओपननेस के साथ अपनी रियलिटी को स्वीकारना है। अक्सर हम अपनी लाइफ में जो चल रहा होता है उसे बदलना चाहते हैं, जिससे हमें दर्द होता है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स और परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस हमें यह सिखाता है कि इस लड़ाई को रोकें और समझें कि सफरिंग तब होती है जब हम अपनी रियलिटी से लड़ते हैं। ब्रैक एक और कॉन्सेप्ट बताती हैं, जिसे वो ट्रांस ऑफ अनवर्दीनेस कहती हैं। इसका मतलब है कि हम में से कई लोग अपने आप को कमतर समझते हैं, जैसे कि हम खुश रहने के काबिल नहीं हैं। ये विचार हमें हार्शली क्रिटिसाइज करने पर मजबूर कर देता है और हमें खुशी और प्यार का अनुभव करने से रोकता है। रेडिकल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस हमें इस ट्रांस से बाहर निकलने में मदद करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हम वैसे ही मूल्यवान हैं जैसे हम हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस में माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है। ब्रैक कहती है कि हमें अपने विचारों और फीलिंग्स को बिना जज किए नोटिस करना चाहिए। माइंडफुलनेस हमें अवेयर बनाती है कि हम कैसे इमोशनल ट्रिगर्स और पैटर्न्स में फंसे होते हैं, जिससे हम क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ना कि रिएक्ट। इससे हम अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के बीच एक स्पेस बना सकते हैं, जिससे हम सोच समझकर रिएक्ट कर पाते हैं। ब्रैक हमें एक पावरफुल टूल RAIN से परिचित कराती हैं, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट और नर्चर। यह रेडिकल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस में मदद करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम अपनी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को पहचानते हैं। यह बस इतना ही हो सकता है कि हम अपने एंगर, सैडनेस या एंजाइटी को बिना दबाए नोटिस करें। फिर हम खुद को इन इमोशंस को पूरी तरह से महसूस करने देते हैं, बिना जजमेंट के। ये एक्सेप्टेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उन्हें इंसानी एक्सपीरियंस का हिस्सा समझना। तीसरा स्टेप है अपने फीलिंग्स को क्यूरियोसिटी के साथ इन्वेस्टिगेट करना। ये इमोशंस हमें क्या बताना चाहते हैं? कौन से बिलीव्स इन इमोशंस को बढ़ावा दे रहे हैं? इन सवालों को पूछकर हम अपने इमोशनल लैंडस्केप को बेहतर समझ पाते हैं। अंत में हम खुद को नर्चर करते हैं, यानी अपने आप से कंपैशन और काइंडनेस से पेश आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी अच्छे दोस्त को एनकरेज और सपोर्ट देते हैं। यह नर्चरिंग एस्पेक्ट रेडिकल एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम खुद को सेफ और वार्म महसूस करवा सकते हैं। पूरी किताब में ब्रैक अपने जीवन और अपने क्लाइंट्स के जीवन से एग्जाम्पल्स देती हैं, जिससे ये समझ आता है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस से कैसे बदलाव आ सकता है। जैसे कि वह एक महिला की कहानी बताती हैं जो एक क्रॉनिक इलनेस से जूझ रही थी। रेडिकल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस से इस महिला ने अपने हालात और फीलिंग्स को अपनाना सीखा, जिससे उसे शांति और अपने बारे में गहरी समझ मिली। अपने इलनेस को बर्डन की बजाय टीचर समझने लगी, जो उसे उसकी जिंदगी में असल मायने सिखाता है। ब्रैक इस बात पर भी जोर देती हैं कि रेडिकल एक्सेप्टेंस की जर्नी में सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। कई बार हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, जो अनवर्दीनेस और सफरिंग की फीलिंग्स को बढ़ावा देता है। सेल्फ कंपैशन हमें अपने आप से काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से पेश आने की शिक्षा देती है। ब्रैक कहती हैं कि हम खुद से वैसे बात करें जैसे हम अपने किसी खास दोस्त से करते हैं, कंफर्ट और सपोर्ट के साथ, न कि जजमेंट के साथ। रेडिकल एक्सेप्टेंस की कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स और आसपास की दुनिया के लिए भी है। ब्रैक बताती हैं कि जब हम दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए,
तो हमारे कनेक्शंस ऑथेंटिक और फुलफिलिंग बनते हैं। जब हम दूसरों को कंट्रोल या जज करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तो हमारे रिश्तों में कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए जगह बनती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस को अपनाने से हमें अपने जीवन में एक शिफ्ट महसूस होने लगता है। अपने हालात में फंसा हुआ महसूस करने की बजाय हम नए पॉसिबिलिटीज देख पाते हैं। एक्सेप्टेंस हमें क्लैरिटी देता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, जिससे मीनिंगफुल एक्शंस लेना आसान हो जाता है। सारांश में, रेडिकल एक्सेप्टेंस एक गाइड है एक फुलफिलिंग और ऑथेंटिक जीवन जीने के लिए। यह हमें अपने अनुभवों को ओपन हार्ट से अपनाने की सीख देता है, जिससे हमें समझ आता है कि सफरिंग भी इंसानी अनुभव का हिस्सा है। माइंडफुलनेस, RIN टेक्निक, सेल्फ कंपैशन और खुद को और दूसरों को अपनाने से हम दर्द और खुशी दोनों के साथ एक बेहतर रिश्ता बना पाते हैं। अगर आपको ये इंसाइट्स प्रेरणादायक लगे हों, तो क्रिस्प लिप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन को एक बुद्धा के दिल से अपनाएं और हर पल में शांति और एक्सेप्टेंस पाएं।